मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के भूगोल के अध्याय नंबर 2 को देखेंगे और अध्याय 2 का नाम है कृषि। साथियों, इससे पहले अभी तक क्लास नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारे विषय का क्लास उपलब्ध है और एक एक क्लास करके आप देख लीजिए। और जो भी क्लास देखिए अंत तक आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको मैट्रिक की फाइनल परीक्षा में आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके, 400 प्लस मार्क्स आ सके। इसके लिए आप बेहतर तैयारी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इनमें कौन सी रबी की फसल है। तो साथियों, इनमें से कौन सा रबी की फसल है? तो इनमें से चना जो है रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो साथियों, कपास को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो साथियों, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो यह हो जाएगा रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोए जाते हैं? तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना फसल नहीं बोई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो साथियों, चाय के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से होती है जलोढ़ मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैमा है? तो चाय का उत्पादन भारत का स्थान दूसरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल पैदा होती है जाड़े के मौसम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो साथियों, जूट जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो साथियों, अरेबिका कहवा एक कॉफ़ी की उत्तम फसल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान दूसरा हो जाता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? तो खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? साथियों, चावल जो है खरीफ फसल हो जाएगा। गेहूं, सरसों, मटर ये रबी फसल है। नेक्स्ट है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चावल क्या है? तो साथियों, चावल है खरीफ फसल। क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कैसी है साथियों, किसके लिए उपयुक्त है? तो यह काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो साथियों, दाल जो है प्रोटीन के लिए स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? तो साथियों,
गेहूं जो है रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रबी फसल। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो साथियों रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो व्यावसायिक फसल कौन सा नहीं हो जाएगा? गन्ना जो है, गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं हो जाएगा। गन्ना, जूट, तंबाकू व्यावसायिक फसल है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो साथियों रोपण फसल गेहूं नहीं हो जाएगा। बाद बाकी रबर, गन्ना, चाय जो है रोपण फसल है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा हो जाएगा? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो साथियों कौन सा खरीफ फसल है? तो कपास जो है खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धान का एक प्रकार है। तो साथियों धान का एक प्रकार क्या हो जाएगा? तो आस, अमन और बोरो ये धान का एक फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो किसकी खेती से स्थिरीकरण होता है? तो दलहन की खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नवीन जलोढ़ मृदा का नया नाम क्या है? तो नवीन जलोढ़ का नया नाम है खादर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और बांगर जो है बांगर इसका पुराना मिट्टी का नाम है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल का उदाहरण हो जाएगा रबर, चाय, गन्ना ये हो जाएगा रोपण फसल का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो साथियों पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर हो जाएगी और नई जलोढ़ मिट्टी खादर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो साथियों सीमेंट जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों बताइएगा कि टोटल 35 अंक में कितना मार्क्स आ रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हर प्रकार की आपको नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।